हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। नॉर्मली इन दोनों टर्म्स को एक सिनोनिम की तरह ट्रीट किया जाता है कि दोनों में क्या है, कुछ अलग से अमाउंट ही तो रखा जा रहा है ताकि लायबिलिटीज़ को फेस कर सके फर्म, लेकिन एक्चुअली में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और यही हम आज इस वीडियो में करेंगे। प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन में कुछ अमाउंट अलग से रखा जा रहा है फॉर मीटिंग एनी नॉन लायबिलिटी। अब फर्म को ये पता है कि ये वाली लायबिलिटी फर्म को बेयर करनी ही पड़ेगी, फेस करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर फर्म ने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं तो समय के साथ उनकी वैल्यू तो कम होगी ही, डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए कुछ परसेंटेज फर्म अलग से रखती है, अलग से एक प्रोविज़न बना लेती है कि ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है। अगर फर्म ऐसा नहीं करेगी तो जो भी प्रॉफिट दिखाया जाएगा वो सही नहीं होगा, वो ट्रू पोजीशन नहीं दिखाएगा फर्म की। इसीलिए कुछ पार्ट फर्म को अलग से प्रोविज़न में रखना ही पड़ता है। ऐसे ही जैसे कि फर्म ने सेल करी, क्रेडिट पर सेल किया। अब फर्म के पास डेटर्स है, पर क्या सारे डेटर्स टाइमली पे कर देंगे? हो सकता है कुछ डेटर्स उसमें से इंसॉल्वेंट निकले, तो ऐसे डाउटफुल डेट्स के लिए भी फर्म अलग से प्रोविज़न बनाती है। कुछ 5% अलग से उस प्रोविज़न में डाल दिया, 10% अलग से डाल दिया। तो ये इसीलिए ही बनाया जाता है ताकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो फर्म की पोजीशन है वो ट्रू दिखे। तो अब इसमें ये तो पता है कि ये नॉन लायबिलिटी है, पता है कि फर्म को कौन सी लायबिलिटी फेस करनी होगी, लेकिन कितने अमाउंट के साथ करनी होगी ये फर्म को नहीं पता होता। तो द अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड विद द कंसिडरेबल अमाउंट। कितने अमाउंट से वो लायबिलिटी फर्म को फेस करना होगा ये फर्म को अभी पता नहीं होता। इसीलिए फर्म अलग से कुछ पार्ट प्रोविज़न का रखती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हुए? जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर रिन्यूएबल्स एंड रिपेयर। अगर कुछ रिपेयर करना है या कुछ रिन्यू करना है, कुछ मशीनरी में कुछ एडवांस मशीनरी लेके आनी है, तो इन सब चीज़ के लिए क्या होगा, अलग से प्रोविज़न रखा जाएगा कुछ परसेंटेज, ताकि फर्म समय आने पर उसको यूज़ कर सके और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है वो एकदम ट्रू दिखे। तो अब रिजर्व में क्या होता है? रिजर्व में भी तो हम यही कर रहे हैं, अलग से पैसा ही तो रख रहे हैं। पर एक्चुअली में होता क्या है, रिजर्व में जो पैसा रखा जाता है वो फर्म के प्रॉफिट में से रखा जाता है, फर्म के पास जो सरप्लस है वहाँ से रखा जाता है। इसीलिए रिजर्व को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, जबकि जो प्रोविज़न है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जहाँ पे अगर फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो प्रोविज़न अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन रिजर्व में क्या होगा, अगर फर्म के पास जो प्रॉफिट होगा तभी जो फर्म है वो अलग से उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अलग से पैसा क्यों रखा जा रहा है? टू मीट द अननोन लायबिलिटी। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस जो फ्यूचर में कंपनी फेस कर सकती है उनको कम करने के लिए रिजर्व रखा जाता है कि अगर ये लायबिलिटी फर्म को फेस करनी हुई तो वो उसको इजीली फेस कर पाएगी। जैसे कि फ्यूचर में जाके कंपनी के ऊपर किसी ने केस फाइल कर दिया, स्यू कर दिया, तो वो जो कंटिजेंसी है उसको बियर करने के लिए फर्म के पास रिजर्व होना चाहिए। हम इसको कंटिजेंसी को बैलेंस शीट पे फुटनोट की तरह दिखाते हैं ना, तो उन चीज़ों को बियर करने के लिए फर्म अलग से रिजर्व रखती है। इसके अलावा अगर फर्म अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, उसको अलग से कहीं और प्रॉपर्टी खरीद के अपने जो फर्म है उनकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उसके लिए भी रिज़र्व रखा जाता है और वो टाइम आने पर उस रिज़र्व को यूज़ किया जाता है ताकि जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की वो इम्प्रूव हो सके,
उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोविजन एंड रिजर्व में। याद रहे, प्रोविजन क्या होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द फर्म वो अलग से प्रोविजन बनाना होगा। जबकि रिजर्व में क्या है कि जब अगर फर्म को प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा, तभी उसमें से कुछ पार्ट रखा जाएगा रिजर्व की फॉर्म में। अब रिजर्व कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के रिजर्व होते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट में से रखा जाता है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रखा जाता है। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये हम ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुके हैं, जिसमें डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल बताया है। तो वो टॉपिक तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है कि जो भी नॉर्मल बिजनेस है फर्म का, जो भी फर्म सेल परचेज कर रही है, उसमें से जो प्रॉफिट आया उसका कुछ पार्ट रेवेन्यू रिजर्व में रखा जाता है। ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक जर्नल रिजर्व और दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व। जर्नल रिजर्व जब फर्म को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसके लिए जो रिजर्व रखा जाता है उसको जर्नल रिजर्व बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? रिजर्व फंड, वही रिजर्व फंड जिसको फर्म के एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाएगा। स्पेसिफिक रिजर्व जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, जो उस ही स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होगा रिजर्व। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर वर्कमैन को कंपनसेशन देनी है तो वो उस रिजर्व, उस वाले पार्ट के रिजर्व में से ही निकाल के दी जाएगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ऐसे अलग अलग कुछ पार्ट रखे जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब जो हमने प्रोविजन एंड रिजर्व करा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट में बताया गया है, इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? तो वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। जहाँ पे फर्म जो जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको कंसिडर करती है। अगर फर्म ऐसा ना करे तो जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो ट्रू नहीं होगी। इसीलिए जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि फर्म क्या है, फर्म सर्वाइव करने वाली है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के लिए के अकॉर्डिंग। तो अब जो फर्म आगे आगे जैसे जैसे जाएगी, जैसे जैसे ग्रोथ करेगी, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी तो फेस करनी होगी, सिर्फ प्रॉफिट तो नहीं होगा ना। तो जो ये एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको पहले ही कंसिडर करके रखती है फर्म, उसके लिए अलग से प्रोविजन और रिजर्व बनाया जाता है ताकि समय आने पर उनको यूज़ कर सके। और इसका रीज़न भी यही होता है ताकि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी लॉस बियर फेस करेगी फर्म, तो वो इफ़ेक्ट ना करे फर्म के प्रॉफिट को, और वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करे फर्म की। अब हमने कर लिया प्रोविजन एंड रिजर्व, तो इसको और अच्छे से करने के लिए हम उसको एक बार डिफरेंस कर लेते हैं, समराइज्ड फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि हमें ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो पर्पस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोविजन का मेन पर्पस होता है टू मीट द नॉन लायबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसका अमाउंट कितने का होगा वो नहीं पता हमको। जबकि जो रिजर्व है वो अननोन लायबिलिटी के लिए है, कंटिजेंसीज हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस जो फ्यूचर में कंपनी फेस कर सकती है, उनके लिए रिजर्व रखा जाता है। यूसेज प्रोविजन स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन बना, डाउटफुल डेट्स के लिए अलग से प्रोविजन बना। जबकि रिजर्व में क्या है, दोनों होते हैं, जर्नल भी और स्पेसिफिक भी। जर्नल जैसे कि रिजर्व फंड, और स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अलग से रिजर्व बना। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोविजन कहाँ डेबिट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुकी हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो बनाना ही होगा प्रोविजन। जबकि रिजर्व क्या होता है, ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में।
क्योंकि ये फर्म को जब प्रॉफिट होगा तभी फर्म रिजर्व रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी। इन्वेस्टेड इन आउटसाइड बिजनेस, क्या प्रोविजन को बिजनेस के बाहर भी यूज़ किया जा सकता है? नहीं, जिस पर्पस के लिए वो प्रोविजन बनाया गया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो रिज़र्व है उसको यूज़ किया जाता है, जर्नल रिज़र्व को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम फर्म को अगर एक्सपेंड करना है, फर्म को कहीं बाहर जाके इन्वेस्ट करना है या अलग से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है फर्म के पर्पस के लिए ही, तो वो इन्वेस्ट कर सकती है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगेन प्रोविजन को यूज़ नहीं किया जा सकता डिविडेंड को पे करने के लिए, लेकिन रिजर्व्स को यूज़ किया जा सकता है डिविडेंड को पे करने के लिए, क्योंकि ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उनको डिविडेंड भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये डिफरेंस होता है मेन प्रोविजंस एंड रिजर्व में। आई होप आपको ये टॉपिक अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।